एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। मैं फिर से चला आया कक्षा 4 में हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए। तुम्हारे पाठ का नाम क्या है मालूम है ना? हाँ, रिमझिम 3। तो चलो अब देखती है। अच्छा, ये स्टोरी तो कंप्लीट हो गया। स्टोरी का नाम क्या है? सीखी बाज मक्खी। आप इसका प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो, ये देखो, ये क्या है? भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तुम खुद ही तुम्हारी तरह सजाकर तुम सजाकर इस वाक्यों को लिखना। यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया, जैसे शेर आग बाबूला हो उठा। तुम खुद क्या लिखना? बाबूला का मतलब है जब गुस्सा आता है हमारे आँख बड़े बड़े हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बबूला। तो तुम अपने ढंग से क्या लिख सकोगे? देखो, मैंने एक लिख कर दिखाया है। यहाँ पर क्या है? शेर आग बाबूला हो उठा। तुम क्या लिखोगे? शेर गुस्से से कांपने लगा। यही बात को खुद की ढंग से लिखना। शेर गुस्से से कांपने लगा। ओके, नेक्स्ट। उसकी ज़रा खबर लो ना। उसकी ज़रा खबर लो ना। अब अपने ढंग से क्या लिखना? उसके बारे में पता करो। उसके बारे में पता करो। नेक्स्ट। इस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। इस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। अपने ढंग से क्या लिखना? उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। नेक्स्ट। जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कही शोभा देती है। जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कही शोभा देती है। अपने ढंग से क्या लिखना? जंगल के राजा को ऐसी नहीं करना चाहिए। जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, घर में रोज़ाना ये प्रैक्टिस करना। पाठ पर दिया गया इस सेंटेंस को अपने ढंग से इसी तरह जैसे जैसे मैंने बोला उस तरह से लिखकर बोलना और प्रैक्टिस करना। ओके, चलो आज और एक नई स्टोरी तुमको सुनाकर पढ़ाऊंगी। देखो, इस स्टोरी का नाम क्या है? चाँद वाली अम्मा। स्टोरी का नाम क्या है? चाँद वाली अम्मा। और इस स्टोरी का रचनाकार कौन है? देखो तो ज़रा, तारा निगम। इस स्टोरी का रचनाकार का नाम क्या है? तारा निगम। अब चलो स्टोरी का सलट देखते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? शरारत का मतलब क्या है? माँ को तंग करना। इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। गुब्बारा का मतलब है बेलून। अब देखो क्या है। ध्यान से सुनना, मन लगा के देखना और सुनना। ओके स्टूडेंट, इधर उधर नहीं देखना। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। वो अकेली रहती थी, उसके साथ कोई नहीं रहता था। उसका अपना कोई ना था। अपना कोई ना था, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बेटा, ना बेटी, कोई नहीं। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। वो खुद कर लेती क्योंकि उसका तो कोई नहीं था ना, वो अकेली था इसलिए। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, कुआं का मतलब पतकुआ, वेल, खाना बनाना आदि सब कुछ वो खुद ही कर लेती। उसके साथ एक परेशानी थी। उसके साथ क्या थी? एक परेशानी थी। वो रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब
तब तक तो सब ठीक था, झाड़ू लगाने तक सब ठीक रहता था। पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती का मतलब ऐसे, ये है बूढ़ी अम्मा, इसका आंगन, ये घर, यहाँ अकेली रहती थी, उसका कामकाज खुद ही कर लेती थी। जब वो आंगन, एक इसको कहते हैं आंगन में वो जब झाड़ू देने के लिए निकलती थी तब क्या हुआ देखो, झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर में टकराता। इस लड़के को आसमान बुलाता है। रचनाकार यहाँ पर इस लड़के को आसमान बुलाता है। ये कौन है? आसमान है। इस लड़के को आसमान के साथ तुलना किया। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता, लुका छुपी करता। इस बूढ़ी अम्मा के साथ ये लड़का आसमान जो है लुका छुपी करता, वो जब घूर के देखता था। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। जब वो घूर कर देखती वो हट जाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। रोजाना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसी तरह करता रहा। अम्मा झाड़ू लगाओ और आसमान उसे तंग करे। आसमान झाड़ू लगाता है आंगन में और ये आसमान उसे तंग करता है उसकी कमर पर चढ़कर। एक दिन कुएं पर पानी भरने के लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। कुएं में वो क्या करती, पानी भरने के लिए जाता था, तो उसे एक दिन एक जन के साथ झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी, अम्मा गुस्सा हो गया। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छोड़ा। तो जब वो आंगन में झाड़ू लगाती थी, ये लड़का यानी कि आसमान उसको तंग करती थी। उसके कमर पर चढ़कर क्या करती थी, उसको तंग करती थी। तो स्टूडेंट आज यही तक। अब इसका अर्थ देखते हैं। आज का दिनांक क्या है तुमको मालूम है ना स्टूडेंट? अच्छा, अकेली का मतलब एका, काम काज का मतलब है काजकर्मो, कुएं का मतलब पातकुआ, झाड़ू का मतलब है झाटा, आंगन का मतलब उठोन, आसमान का मतलब आकाश, थोड़ा का मतलब एक टुखानी। तुम रोज़ाना घर में इसको पढ़ना, जोर से पढ़ना, मन ऐसे ऐसे करके नहीं, जोर से पढ़ना। और मैं जो बोलूँ वो प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट, आज यही तक, बाय।